नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। आज हम स्पर्श भाग 2 से दोहे यह पाठ पढ़ेंगे। दोहे यह एक कविता है, तो 4 पंक्तियों का एक दोहा होता है। तो इस दोहे में क्या दिया है आज हम जानेंगे। इस दोहे से आपको सीख मिल सकती है। इस दोहे में आप यहाँ भगवान के भक्ति का बारे में बताया है, तो आपके अंदर भी भक्ति की पराकाष्ठा होगी। प्रभु के प्रेम प्रति आपके मन में प्रेम भाव जगेंगे। उसके बाद अपने परिवेशगत अनुभव पर अपनी स्वतंत्र और स्पष्ट राय को आप व्यक्त करोगे। यह दोहे बिहारी एक प्रसिद्ध कवि है, उन्होंने लिखी है। उनका यहाँ मैंने चित्र भी दिया है। देखो, बिहारी का जन्म 1995 में ग्वालियर में हुआ था। जब बिहारी 7-8 साल के ही थे, तभी उनके पिता ओरछा चले आए और जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से व्यक्त शिक्षा पाई। यानी जब बिहारी 7-8 साल के थे तब उनके पिताजी ओरछा, एक गांव का नाम है, तो वहाँ वो चले आए। तो वहाँ उन्होंने आचार्य केशवदास के साथ काव्य सीखी। यही बिहारी रहीम के भी संपर्क में आए थे। जैसे हमने पहले रहीम के दोहे भी हमने देखे हैं, तो वो रहीम के भी संपर्क में आए थे। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। बिहारी रसिक जीव थे, पर इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। 1663 में इनका देहवासन हुआ। देखो, बिहारी कुछ दिनों तक जयपुर में भी बिताए। वो रसिक जीव थे, यानी उनको रस मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा खोजने की खोजते थे। उसके बाद वो नागरिक जीवन की भी रस मतलब इंसानों के जीवन के भी रस को वो भली भांति जानते थे। उनका स्वभाव थोड़ा सा विनोदी और व्यंग्य प्रिय था। उनको मतलब सीरियसनेस ये पसंद नहीं था, वो बहुत मजाकिया थे। उसके बाद 1663 में इनका देहवासन यानी उनकी मृत्यु हो गई। बिहारी की एक रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित है। यानी बिहारी उनकी जो एक रचना है सतसई, उसमें उन्होंने 700 दोहे लिखे हैं। लोक ज्ञान और शास्त्र ज्ञान के साथ ही बिहारी का काव्य ज्ञान भी अब बहुत अच्छा है। रीति का उन्हें भरपूर ज्ञान है। उन्होंने अधिक वर्ण सामग्री श्रृंगार से ली है। इनकी कविता श्रृंगार रस की है, इसलिए नायक नायिका या नायिका की वे चेष्टाएँ जिन्हें हाव कहते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। हाव भाव होते हैं ना, जो फीलिंग्स जो होते हैं, वो बहुत ही उनकी कविताओं से हमें फीलिंग्स का मतलब सच्ची घटना मतलब फीलिंग जो होती है इंसानों की, वो वहाँ हमें पता चलती है। बिहारी की भाषा बहुत कुछ शुद्ध ब्रज है और वो साहित्यिक है। इनकी भाषा में पूर्वी प्रयोग भी किए जाते थे। उनकी भाषा में पहले वो प्रयोग भी मतलब उस भाषा का प्रयोग भी किया जाता था। बुंदेलखंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुंदेलखंडी शब्दों का भी प्रयोग यहाँ उनके कविताओं में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से ये बिहारी, ये कवि का इनका परिचय है। तो उन्होंने ही ये दोहे लिखे हैं।